तो हाइट एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताया गया था एलिवेशन और डिप्रेशन, दो एंगल। यहाँ भी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लें। क्वेश्चन है अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। टावर जब भी वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही होता है। प्लेन कभी भी इंक्लाइंड नहीं होता है, क्यों? तो टावर वर्टिकल होता है, राइट एंगल या तो इंक्लाइंड होता है किसी न किसी एंगल पे थोड़ा सा, जिसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा आप जानते हैं। तो लीनिंग टावर से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। और मजे ले रहे हैं आप लोग बहुत, स्कूल बंद चल रहे हैं और कुछ बच्चे तो जा ही नहीं रहे हैं। कोरोना का भय है, डर है, तो मजे ले रहे हैं घर पे। मजे क्या, एकदम बोर हो जा रहे हैं। ऐसे स्कूल में जाते थे तो जो है अपने फ्रेंड्स से मिलते थे और क्या करते थे, मौज मस्ती होती थी, दोस्तों के साथ इधर उधर की कुछ बातें होती थी, कितना आनंद आता था। खेलने को नहीं मिल रहा है। अब घर में आसपास पड़ोस में जो कुछ हो, इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं कि क्या किया जाए, थोड़ी प्रॉब्लम तो आई जा रही है। और ये बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत ही लंबा हो गया, और अप्रॉक्स 1 ईयर होने जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के बाद आप स्कूल गए नहीं और ये दिसंबर का मंथ आ गया है। तो चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्वेश्चन है वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ अ हाइट h। तो आप देख रहे हो कि ये एक ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर एक टावर है, इस पर एक ये टावर है। और इस टावर को आप, ये वर्टिकल टावर आप देख रहे हैं, तो ये एक वर्टिकल टावर है। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ बना हुआ है, वर्टिकल टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ बना हुआ है। और ये फ्लैग स्टफ का जो है ये टॉप है इसका, और ये है बॉटम। ये फ्लैग स्टफ का टॉप है और ये है बॉटम, और ये टावर है, ये टावर है। और द वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट h। तो ये जो फ्लैग स्टफ है इसकी हाइट जो है ये गिवन है स्मॉल h है। At a point on the plane, the angle of elevation of bottom, angle of elevation of bottom at a point। यहाँ पर बॉटम से जो एंगल यहाँ पर एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ और अल्फा एंड बीटा, यानी ये बना है अल्फा, और यहाँ से जो है ये जो बना है वो है आपका बीटा। तो टॉप का जो बन रहा है वो बीटा बन रहा है और बॉटम का बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। तो अब जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन गया तो रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर ये हो गया आपका कैपिटल H। ये क्या हो गया आपका कैपिटल H आप सपोज कर लीजिए, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप स्मॉल x सपोज कर लीजिए। और ये A हो गया, ये B, ये C और ये D हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम बन गया। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में जब अगर आप डायग्राम का फ्रेमिंग कर लेते हैं, डायग्राम बनाना जान जाते हैं, डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, या यूं कहें कि जो क्वेश्चन गिवन है उसका डायग्राम आप बना लिए, अगर डायग्राम बना लिए तो आपने 75% वर्कआउट कर लिया। डायग्राम पर ही आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना, उसको सिंप्लीफाई करना एकदम से इजी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इसी हाइट को, ये हाइट ऑफ द टावर है, इसी को फाइंड करना है।
इसी को फाइंड करना है। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस x हो गया, इसी x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, उसी पॉइंट पर इसके बॉटम और इसके टॉप से एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। तो हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करना है। अब आपको लिखना है, अब जब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते तो इसके स्टेटमेंट क्या लिखने हैं, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर बी कैपिटल H एंड horizontal distance from the base of the tower and point B x। ये हो गई डिस्टेंस x और ये वर्टिकल हाइट हो गया कैपिटल H। अब आपको कैपिटल H ही फाइंड करना है। तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ही ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होते हैं। ये राइट एंगल है, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC tan alpha is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर आपका है BC बाई बेस है AB। तो tan alpha is equal to the value of BC is capital H। आपने this is the height of the tower, capital H by X by 1 cross by cross multiplication you get X is equal to H by tan alpha। आपने X हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। अब इन ट्रायंगल ABD tan बीटा पूरे ट्रायंगल में लेते हैं तो उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, टॉप का बन रहा है। बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका H प्लस स्मॉल h बाई बेस है X बाई 1 X tan बीटा इज इक्वल टू H प्लस स्मॉल h and this one is first, this one is second, from फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो H बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू H प्लस स्मॉल h। अब आप बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। H tan बीटा H इंटू दिस और दिस वन इज इंटू दिस, तो H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा। आपको कैपिटल H फाइंड करना है तो क्या करिए, आप ट्रांसपोज कर लीजिए। तो H tan बीटा माइनस H tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फा। ये इधर रह गया और ये ट्रांसपोज हो गया, तो H कॉमन कर लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू H tan अल्फा। तो कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आपने हाइट ऑफ द टावर फाइंड किया। और पूछता है कि वो पॉइंट कितनी दूर है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बेस ऑफ द टावर। तो x होता, अगर x फाइंड करना होता तो h बाई tan अल्फा हो जाता। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि
अ वर्टिकल टावर हॉरिजॉन्टल प्लेन और उसके ऊपर फ्लैग स्टफ है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहां पर प्रूविंग वाले टर्म नहीं होते, यहां प्रूविंग वाले टर्म होने का मतलब कि यही आपको फाइंड करके ले आना है। लेकिन जब हाइट बोल देगा कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, तो जो वैल्यू आएगी यही आवे, तो इसको ही आप करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताते हैं। तो जल्दी नोट करिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप उसको जो है फाइंड आउट मैं बता दूंगा। चलिए आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा कि उसमें टावर थी, टावर के ऊपर एक क्लिफ था, उस क्लिफ का आपने टॉप एंड बॉटम का आपने किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड किया था और उसके बाद वहां से आपने हाइट ऑफ द टावर फाइंड किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ और पैटर्न चेंज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जिससे सारे क्वेश्चंस का आइडिया हमें लग जाए। ठीक है, और बोर्ड के एग्जामिनेशन आपके करीब आ गए हैं और जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड के भी एग्जामिनेशन की डेट जल्दी आने वाली है। सीबीएसई के एग्जामिनेशन की जो डेट है वो प्रॉबली आपका मार्च लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। इसको ले करके इस एग्जामिनेशन के से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के हम जल्दी आपके चैनल पे उपस्थित होंगे। बाकी भी डिटेल हम बच्चों को बताते रहते हैं, आपको जल्दी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अचानक से स्विच कर गए क्वेश्चन पे। तो आइए क्वेश्चन देखें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है। हाँ, बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। कैसे हम पहचानते हैं? अगर आपकी आंखें ऊपर की ओर देखती हैं, सिंपल फंडा है, अगर आपकी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रही हैं, ऊपर की तरफ, ये पैरेलल, ये अर्थ के ग्राउंड के पैरेलल से ऊपर अगर आप देखती हैं आपकी आंखें, तो आप जिसको आप पैरेलली तो देख ही नहीं सकते हो, उसके लिए आपको गर्दन को थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप टेढ़ा करते हो वैसे ही एंगल फ्रेम होता है पैरेलल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस एंगल से जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, आई से उस ऑब्जेक्ट को आप एक लाइन जब ड्रॉ करते हो, कांटेक्ट में लेते हो, तो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, बैठे हैं और आपके खोपड़े के ऊपर जो है क्या रखा है, सिर, खोपड़ा सिर के ऊपर फैन है, बल्ब जल रही है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। आप ग्राउंड में हैं, कोई टावर है, केबल टावर है या फिर आपका मोबाइल का टावर है, इलेक्ट्रिक का पोल है, आप उसको देखते हो, कोई आम का बहुत बड़ा पेड़ है, ट्री है, हाँ, गुआवा ट्री है, जो ट्री आपके हाइट से अबव हो उसको आप देखते हो। तो क्या है, महाभारत में द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा कि वो सामने एक चिड़िया है, उसकी आंखों को भेद डालो। तो सारे पांडव बैठे हुए थे, बैठ के थोड़ी ट्रेनिंग होती भाई, सबने तीर धनुष अपना लिया हुआ था और उस पे क्या लगा रहे, निशाना लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने पूछा सभी पांडवों से, सभी कौरवों से कि भाई क्या दिख रहा है। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन उस पेड़ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला मुझे पक्षी दिख रहा है, आम दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, गुरुजी आप दिख रहे हैं, सारे पांडव कौरव दिख रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है, चलो तुम किनारे। भीम से यही बातें पूछी, भीम ने भी वही सेम जवाब दिया।
युधिष्ठिर से भी पूछा, उसने भी यही सेम जवाब दिया, सबने वही जवाब दिया। अंत में बारी आई भीम की। भीम की आई, अरे भीम तो मोटा वाला, वो गदाधारी, उसकी बारी नहीं आई। किसकी आई? किसकी आई जी? हाँ मनोज, किसकी आई? आई अर्जुन की। अर्जुन से पूछा गया, गुरुजी ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन क्या दिख रहा है? बोला गुरुजी मुझे वहां एक पक्षी है, पक्षी की आंखें दिख रही हैं, जिस आंख को मुझे इस तीर से भेद डालना है। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति सुंदर। उस समय के ये शब्द रहे प्रोत्साहन स्वरूप, और अर्जुन ने उसे भेद दिया। तो वैसे ही वो ऑब्जेक्ट ऊपर रहा। तो आप ऊपर देखते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपसे कह दिया जाए कि भाई खेत में, ग्राउंड में एक बॉल पड़ी है, तो बॉल को देखोगे आप नीचे की तरफ, वो बॉल फुटबॉल हो या बॉल क्रिकेट का हो या वॉलीबॉल हो, तो आप देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहां पर वही है कि एक 7 मीटर की ये बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, और इसी के ऑपोजिट में एक टावर है, केबल टावर। इस टावर को जब इस बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं, इसके टॉप को, तो जब टॉप को देखते हैं तो यहां कितना बना, लिखा है ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये बना 60 डिग्री। कितना बना? 60 डिग्री बना। 60 डिग्री बना, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फूट, और यहां से इसके फूट को देखा तो ये बना 45 डिग्री। इसको यहां से भी 45 कर सकते हो, 45 डिग्री बना। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द टावर, और ये डिस्टेंस हो गई x, और ये भी x होगी, क्योंकि ये क्या रेक्टेंगल बनेगा, ये पैरेलली जाएगा, क्योंकि ये इंक्लाइन नहीं है, किसी एंगल पे नहीं है, ये राइट एंगल पे है, तो ये पैरेलल जाएगा। ये 7 होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 7 मीटर हो गई। और आप देख रहे हो तो ये हो गया A, B, C, D और E। तो इस तरीके से डायग्राम आपका बन गया। ये इसका फुट है, ये इसका टॉप है। इस बिल्डिंग के टॉप से आप देख रहे हैं, उसके टॉप को, टावर के टॉप को देख रहे हैं, और टावर के बॉटम को देख रहे हैं। तो बॉटम पे 45 और टॉप ने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो अब आपका सॉल्यूशन करना है। तो जब आपने ये डायग्राम बना लिया तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। तो आप लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द केबल टावर बी कैपिटल H मीटर and distance between building and टावर बी x मीटर। तो देख रहे हैं आप, ये जो डिस्टेंस है वो है x और ये टावर की हाइट कैपिटल H मीटर। ठीक है, आइए अब देखते हैं इन ट्रायंगल। फर्स्ट टाइम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ADE इन ट्रायंगल ADE tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा वहाँ है 60 डिग्री। किस एंगल में आप, किस ट्रायंगल में आप यूज कर रहे हैं उस ट्रायंगल को आप यहाँ पर शो करेंगे और उसी में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया भाई? परपेंडिकुलर तो यही हुआ, ये टोटल h है और यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये डिस्टेंस, ये हाइट कितनी हुई? ये हाइट हो गई आपका कैपिटल H माइनस 7। तो कितना हुआ? कैपिटल H माइनस 7 बाई बेस आपका हो गया x। tan 60 की वैल्यू अपूर्व, हाँ अच्छा ठीक, √3 h माइनस 7 बाई x, x √3 इज इक्वल टू h माइनस 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल को चेंज कर दीजिए आप, इस ट्रायंगल में भी फ्रेम कर सकते हैं, इसमें भी आप। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पर हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 7 और डिस्टेंस है x, 1 इज इक्वल टू 7 बाई x, बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर, इसको आपने सेकंड कर लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आपका है x √3 इज इक्वल टू h माइनस 7, x की वैल्यू है 7, √3 इज इक्वल टू h माइनस 7, ट्रांसपोज कर दीजिए, h इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7, तो क्या हुआ 7 इंटू 1.732 प्लस 7, तो आपका h आ गया 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21, 22 2, 7 7 जा 49, 2 51, 5 7 1 जा 7 और 5 12, तो 12.124 प्लस 7, तो ये हो गया 19.124 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो आपने सबसे पहले ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करी और यहाँ से इस वैल्यू में आपने पुट किया और इस तरीके से निकल गया। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ कहीं कोई डाउट वाली कोई चीज़ नहीं रह गई है और ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 7 टाइम्स आया है। इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलें।